एक चीज ध्यान में रखना, मैं फिर से आपको वहां पर लाता हूं, हम ये बात को ध्यान करें कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं पर खरे मन से कर रहे हैं, ये चीज को ध्यान में रखें। क्योंकि देखो बहुत लोग हम लोग को देखने को मिलता है, वो लोग भी कलीसिया में जाते हैं, वो लोग भी आराधना करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं, प्रचार भी करते हैं, वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन खरा है या नहीं ये महत्वपूर्ण है। अगर मन की खराई से हम लोग अगर भक्ति नहीं कर रहे तो याद रखना हम लोग बड़े आसानी से शैतान की चाल में फंसेंगे, बड़े आसानी से हम लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे, पवित्रता से भटक जाएंगे, हम कभी भी किधर भी गिर सकते हैं अगर मन खराई नहीं है। इसके लिए प्रार्थना करना है, खराई से करो, कलीसिया में आना है, खराई से करो, उपास में आना है, खराई से करो, भक्ति करनी है, खराई से करो, सेवा करना है, खराई से करो। अगर खरे मन से नहीं कर रहा है तो एक दिन आप कहीं ना कहीं किधर ना किधर आप भटकने वाला है, शैतान आपको गिरा देगा। इसके लिए याद रखें आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के अंदर जितनी भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो भी प्रभु के अंदर आज्ञा हमको मिली है, वो जो कुछ हम करते हैं सब कुछ कैसे करें, खरे मन से करें, आप जीवन में कभी नहीं भटकेंगे। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. विषय का नाम है खरे मन से न किया, डिड नॉट डू विद अ ट्रू हार्ट। आइए इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम लोग खड़े होकर आंखें बंद करके सर झुकाकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और मेरी विनती है आप सभी भी मेरे साथ प्रार्थना करना, आप दुआ करना। परमेश्वर आज आप मुझसे बातें कीजिए और मुझे जागरूक रखिए। ये वचन मेरे जीवन स्थिति और स्वभाव को बदले, ये वचन मेरे दिमाग के अंदर कार्य करे और मुझे ये वचन समझ में आए, मुझे नींद ना आए, मुझे सुस्ती ना आए, मेरा ध्यान ना भटके। ऐसा ना हो कि ये वचन यहाँ पर जो हो रहा है वो व्यर्थ हो जाए और मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूं। आप परमेश्वर से जरूर आपके लिए प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर का ये कार्य आपके जीवन के अंदर। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर्ग में विराजमान, ना तो आपके जैसा कोई था, ना है, ना कभी होगा। परमेश्वर धन्यवाद, आपके अनुग्रह में हम सबको सुरक्षित आपने लेके आए, अच्छी आराधना द्वारा महिमा ली, आपकी उपस्थिति लाए, आपका तेज, आपकी आत्मा को आपने उंडेला करके धन्यवाद देते हैं। और अच्छे भजन संगीता के द्वारा महिमा लिए प्रभु, और परमेश्वर अच्छी गवाही के द्वारा आपने महिमा लिए करके धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर बच्चों को भी आपने लॉ शॉर्ट मैसेज बोलने के लिए भी सहायता की है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और अच्छे विषय आपने आज हमें दिए हैं, हमसे आप बातें करने जा रहे करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विनती करता हूं आपके दास से लेके आए हुए सभी भाई बहनों को आप क्षमा करें, लव वचन से शुद्ध करें, शुद्ध हृदय सच्चा मन दे कि हम सच्चाई और आत्मा से आपकी भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से हम आपकी भक्ति ना करें। और परमेश्वर पिता, हम आपको धोखा देने वाले ना हो परमेश्वर, और अपने आप को भी धोखा देने वाले ना हो, ऐसा विनती करते हैं। हमें क्षमा करना प्रभु, और ये वचन से आज हमारे जीवन स्थिति और स्वभाव को बदलना प्रभु। सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। हम जब यहाँ से लौटे तो एक गवाही बनकर लौटे प्रभु, ताकि हमारी गवाही से सुनने वाले प्रभु अन्य जातियां, अविश्वासी लोग प्रभु उद्धार में आए, वे भी आपकी महिमा करे, वे भी आपके आगे घुटने टेके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सभी डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को, गड़बड़ी की सभी आत्मा को यीशु के नाम बांध के दूर करना। सभी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। हम सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते हैं। विश्वास से प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि विषय का नाम है खरे मन से ना किया, डिड नॉट डू विद अ ट्रू हार्ट। ये जो विषय का नाम है ये एक वचन का ही लाइन है, और परमेश्वर आज यही विषय से हमसे बातें करेगा।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आपका ध्यान जरा भी यहाँ वहाँ ना हो। आप ध्यानपूर्वक सुनना, जितने आगे पीछे बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, आपके कान आप तेज रखते हुए मुझे सुनना। मैं आपको एक बात, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पुलपिट पे खड़ा हूँ, प्रभु की वेदी पर हूँ, और मैं आपसे ये कहूंगा सच में कि यहाँ पर आकर बैठ के जाने से आप सोचिएगा आपके जीवन में चमत्कार होने वाले। तो मैं आपको बोल देता हूँ, ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बैठ के आएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डॉक्टर आपको तपास करेंगे, डॉक्टर आपको दवाई लिखेंगे, डॉक्टर आपको दवाई खाने के बारे में समझाएंगे, और आपको वैसे ही खाना खाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, है ना, तब जाकर आप ठीक होंगे। इसके लिए आप यहाँ बैठने से नहीं, वचन को सुनने से, वचन को समझने से, वचन के अनुसार चलने से आपके जीवन में चमत्कार होगा। नहीं है आप 10 साल बैठो, 15 साल बैठो, 20 साल बैठो, आपके जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं होगा। जैसे आप पहले थे वैसे ही रहेंगे, या उससे ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। ओके, जैसे कि विषय का नाम है खरे मन से न किया, डिड नॉट डू विद अ ट्रू हार्ट। ये जो विषय का नाम है, बाइबल का एक वचन है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको समझेगा ये कौन सा वचन है, और परमेश्वर हमारी इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आइए हम समय को नहीं गवाते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 1 और 2 वचन। जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दान था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर एक राजा हुआ जिसका नाम है अमस्याह। ये यहूदा का राजा हुआ। 29 वर्ष इसको राज्य करने के लिए परमेश्वर ने दिए थे, और ऐसा लिखा हुआ है दूसरे वचन में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक काम है उसने वही किया। लेकिन एक चीज है वहां पर लिखा हुआ है, जो आम लोगों के हाथ में ये सब विषय या कहूं ये वचन या ये गहराई बहुत सारे सेवकों को या विश्वासियों को मिलता ही नहीं। ठीक है, अभी भी मुझे बहुत सारे जगह में बुलाया गया है प्रचार के लिए। यही कारण से ये प्रचार की वजह से कि इतनी गहराई परमेश्वर हम लोग को, हमारी कलीसिया को दे रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, उसने वो काम किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, परंतु खरे मन से न किया। अच्छा, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो काम किया, लेकिन उसका मन जो वो कर रहा है उसके लिए वो मन खरा नहीं था, सच्चा नहीं था। हालेलुया। करना है करके किया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कुछ होगा, दबाव होगी, डर होगा, या कुछ तो भी होगा, इसलिए उसने कर दिया करना है करके, समझो एक फॉर्मेलिटी। लेकिन खरे मन से न किया, मतलब ये करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, उसके कुछ अच्छे काम समझाता हूं। जैसे वो राजगद्दी पर बैठा, उसने क्या किया देखो, वही दूसरा इतिहास का 25 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ना। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके बच्चों वालों को न मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, जैसे उस राजगद्दी पे आया ना, उसने सबसे पहला क्या काम किया मालूम है? उसका पिता भी राजा था और उसके पिता को कुछ लोगों ने मार डाला था। वो क्यों मार डाला था? क्योंकि उसके पिताजी भी गलत काम किया, और गलत काम करने की वजह से परमेश्वर का सेवक आकर उसको विरोध किया, उसको परमेश्वर की ओर से समझाया, और जब समझाया तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उस सेवक को पथराव करके, पत्थर से मार के मार डाला गया। वो मरने से पहले एक बात बोला, परमेश्वर इसका न्याय करे। और उसी के बाद क्या हो गया, कुछ लोगों ने उसको यही कारण से कि उसने एक सेवक को मार दिया, उसको भी लोगों ने, उसी के लोगों ने उसको मार डाला। और जब उसका बेटा राज्य गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, अपने बाप का बदला लिया। ठीक है, अभी उसका पिताजी भी पहले सही था, और उसके पिताजी का जान बचाने वाला कौन था मालूम है? जिस सेवक को पथराव करके मार दिया गया, उसी के पिताजी ने, उसी की माता ने इसका जान बचपन में बचाया था। जब उस सभी राजकुमारों को मारा जा रहा था उसकी दादी के द्वारा, तभी उसको बचाया गया था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है वो ये सब भूल गया कि उसके साथ क्या भलाई हुई थी, है ना। और उसने क्या किया, एक अपने ही बचाने वाले जो
अगुआ था, उसी के बेटे को क्या किया, पथराव करके मरवा दिया। अब ये उसका बदला ले रहा है, जबकि इसका पिताजी गलत था। अब बदला लेते समय उसने एक चीज अच्छा किया कि वो लोगों को मारा जिन लोगों ने उसके पिताजी को मारा है, लेकिन उसने उनके बच्चों को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बाइबल में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा था, यदि बाप गलत करता है तो बाप को मार दो, लेकिन बच्चों को मत मारो। यदि बच्चे गलत करते तो बच्चे को मारो, उसके पिता या माता को मत मारो। मतलब जिसका गुनाह है उसी को दंड मिले। इसने इस आज्ञा को क्या किया? माना, पालन किया। इसलिए लिखा हुआ है ऊपर कि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, लेकिन खरे मन से नहीं किया। मतलब वो करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मन खरा नहीं है, बस करते जा रहे। यहां भी उसने मूसा को परमेश्वर ने जो दिया हुआ आज्ञा उसको पालन किया, लेकिन सब मन की खराई से नहीं हो रही है, बस करना है इसलिए कर रहा है। एक और अच्छा काम आपको बताता हूं। इसके बाद ऐसा घटना हुआ, वो एक लड़ाई के लिए जा रहा है। जो एसौ के वंशज है, उनसे वो लड़ने के लिए जा रहे। अब लड़ने जा रहे तो उसने क्या किया, वो यहूदा का राजा है अमस्या, और उसने अपनी पूरी यहूदी लोगों की जो सेना थी उसको उसने मजबूत करके उसको इकट्ठा किया इन लोग से लड़ने जाने के लिए। और उसके साथ साथ में उसने अपने पड़ोसी देश मतलब इजरायली लोग, अभी देखो इजराइल का दो भाग होने से इजरायली, एक इजराइल हुआ, दूसरा यहूदा हुआ, लेकिन दोनों परमेश्वर के लोग हैं। इसने क्या किया, इजराइल लोगों को भी बुला के लिया, वो भी पैसा देकर उनकी सैनिकों, उनके सिपाहियों को बुला के लिया। उस वचन को हम पढ़ते हैं, वही दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 6 से 8 पढ़ना। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 6 से 8। फिर उसने 1 लाख इस्राएली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलवाया। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात एप्रैम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। अब उसने क्या किया, इजरायली लोगों में से 1 लाख शूरवीर को बुला के लिया, वो भी उनको 100 किक्कर चांदी देकर उनको बुलाया। मतलब उसका एक बड़ा रकम देकर, कीमत चुकाकर 1 लाख सिपाही को इजराइल से बुला के लिया कि बोला तू भी आ जा, तुम्हारे सिपाही भी रहेंगे, मेरे सिपाही भी रहेंगे, हम लोग जाकर क्या करेंगे, जो एसौ के लोग हैं उनको जाकर हम लोग मारेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन जैसे वो लड़ाई में जाने की तैयारी कर रहा था, यहां पर 100 किक्कर चांदी उसको देकर बुला के लिया। बाइबल में लिखा है, तुरंत एक परमेश्वर का सेवक वहां पर आया। प्रभु की सेवक पर आकर वहां पर उसको परमेश्वर की ओर से बोला, देख, परमेश्वर इजराइल के हर व्यक्ति के साथ नहीं रहता, अर्थात वो एप्रैम के साथ नहीं रहता। भले ही वो इजरायली है, भले ही वो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग होने से हर व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं है करके वहां पर वो सेवक आके बताया। बोला, यदि तू ये लड़ाई के अंदर जाए भी हिम्मत बांध के, तो भी तू क्या होगा, तू गिर जाएगा, तू हार जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे गिरा देगा। क्यों गिरा देगा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि तू उन लोगों को लेके जाए जिनके साथ परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। तू उनको लेके जाएगा तो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं काम करेगा, ठीक है? क्योंकि आगे ऐसा लिखा है, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य। याद रखना, हम लोग जो एक विश्वासी है या एक पास्टर, कोई भी क्यों ना होने दो, हमें एक बात ध्यान रखना, ये बहुत लोगों को नहीं है, मैं अपने घर में भी ये समझाता हूं, क्योंकि सबको ये लगता है कि परमेश्वर केवल सहायता करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इधर क्या लिखा है मालूम है? वो सहायता करने और गिरा देने दोनों में क्या है, वो सामर्थ्य। वो सहायता करके खड़ा भी कर सकता है। अगर हम गलत काम करें, पाप करें, उनके विरुद्ध अपराध करें, उनके विरुद्ध चले, तो वो हमको गिरा भी सकता है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अमस्या राजा को यह चेतावनी मिला कि अगर तू इजराइल की ये सेना, 1 लाख सेना को, जिसको तू 1 किक्कर चांदी देकर, तूने 100 किक्कर चांदी देकर तूने बुलाया है, अगर तू उसको लेके जाएगा, उनके साथ परमेश्वर नहीं रहता है। प्रभु का दास आके बोला, यदि तू उसको लेके जाएगा तो तू गिरेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे गिरा देगा। क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं कि तू ऐसे लोगों को लेके चल जिनके साथ परमेश्वर रहता ही नहीं। उसने इस बात को क्या किया मालूम है? स्वीकार किया। हालेलुया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो काम करता था यहोवा की दृष्टि में ठीक है, लेकिन खरे मन से उसने नहीं स्वीकार किया। उसने एक सवाल भी किया। अभी देखो उसका एक सवाल था, वो देखो वो सवाल पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास का 25 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ना। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूँ,
उसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। हालेलुया। अब उसने अमस्याह ने एक सवाल किया परमेश्वर के दास को, बोला मैंने उसको 100 किक्कर चांदी दिया है, तो उसका क्या? वो तो मुझे अभी वापस नहीं देंगे, वो मैं उनको जाने बोलूंगा तो वो पैसा तो मेरा डूब जाएगा। तो परमेश्वर का सेवक बोलता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इससे भी अधिक दे सकता है। हालेलुया। इसके लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है, गलत काम करके या गलत संगति करके या गलत लोगों से हम लोग रिश्ता बना के कुछ तो भी मदद लेना चाहते हैं। लेकिन एक चीज परमेश्वर क्या बोलना चाहता है इस वचन से, भाई तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, क्योंकि मैं अकेला काफी हूं, मैं तुझे उससे भी ज्यादा दे सकता हूं। जिस पर तू भरोसा कर रहा है उससे ज्यादा देने की ताकत मैं रखता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया के इंसान, जानवर, गरीब, अमीर, सबको चलाने वाला, सबको खिलाने वाला, सबको सुरक्षा देने वाला हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसके लिए लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर कभी भी कोई भी स्थिति में परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके कभी भी समझौता नहीं करना, कभी नहीं करना। देखो मैंने अपने जीवन में समझौता नहीं किया। कितने लोग मुझे अच्छे अच्छे दशमांश देने वाले थे, लेकिन उनको बाहर निकालते समय जरा भी मैं नहीं सोचता हूं, जरा भी नहीं सोचता हूं। अभी कल ही मुझे एक भाई का फोन आया, उनकी पत्नी एडमिट है, बेचारी 2 बार मुझे कॉल किया, मैं दोनों बार उठाया, बिजी था, मैं उठाया, बात किया, बोला प्रार्थना करो। बोलते पास्टर जी आप कितने अच्छे हो। बोलते हमारा पास्टर को मैं दशमांश दिया नहीं, फोन ही नहीं उठा रहे। उसको गुस्सा आ गया, बोलते दशमांश दिया। बोलते मेरी वाइफ उधर एडमिट है, जरा प्रॉब्लम से, और फोन उठाने को तैयार नहीं, आईसीयू में एडमिट है। बोलते आप कितने अच्छे। क्या बोला मैंने? एक वर्ड बोला। बोलते आप सचमुच एक परमेश्वर के सच्चे दास हो। बोलते जब भी कॉल करेगा आप उठाते हो, मैं आपको कुछ देता नहीं हूं। देने वाला कोई इंसान नहीं होता। अगर परमेश्वर अतुल को देना चाहे तो वो कैसे भी देगा, कहीं से भी देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसको मेरा, आपका, ऐसा किसी का एक पर्सनल कोई एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखने का उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब देना चाहता है तो कौवा भी एलिया को आकर खाना देता है। ये परमेश्वर की तरीका है। आसमान भी खाना बरसाता है, चट्टान भी पानी दे देता है, क्योंकि प्रभु जब काम करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है और उसके काम सब अद्भुत है। इसके लिए किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड ना रहे, भरोसा ना करें कि इसके जरिए उसके जरिए। जब हम लोगों के ऊपर भरोसा करना शुरू करते, बाइबल एक बात बताती है, शापित है वो मनुष्य जो किसी इंसान पर भरोसा करता है, उसके पर शाप लागू हो जाता है। इंसान पर कभी नहीं भरोसा करना, चाहे वो आपका घर वाला हो, बाहर वाला हो, कोई भी क्यों ना हो। भरोसा अगर करना है तो परमेश्वर पे करना है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। इंसान धोखा देगा, इंसान बदलेगा, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन इंसान बदलते हैं, इसके लिए हम लोग इंसानों को भी गिरगिट बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो रंग बदलते करके, है ना। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करता ऐसा। ओके, तो बोला परमेश्वर का दास उसको समझाता है मत्स्य को, तू ये पैसे की बात मत कर, तू इनको मत ले, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। प्रभु की इच्छा नहीं कि तू एप्रेमी लोगों को ले साथ में, अगर लेगा तो भी हारने वाला है। बोलता है मेरा पैसे का प्रॉब्लम है, मेरा पैसा मैंने दिया 100 किक्कर। बोला परमेश्वर तुझे वो तू छोड़ दे, परमेश्वर उससे ज्यादा तुझे देगा। हालेलुया। जैसे उसने ये सुना, उसने स्वीकार किया, और सभी जो एप्रेमी लोग, इजराइल लोग उसके साथ में आए थे, जिनको परमेश्वर ने बोला मत लेके जा, उन सबको उसने क्या किया, वो दल को अलग किया और उनको बोला तुम लोग लौट जाओ, प्रभु की इच्छा नहीं कि तुम लोग मेरे साथ जाओ। ये बात से आपको मालूम है, इजरायली लोगों को, जो एप्रेमी लोग आए थे, उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। अब परमेश्वर कभी कभी बोलते हैं कि इसको मत ले, इसको निकाल दे, इसको साथ में सेवा में मत लेके जा। अभी हम लोग बोलेंगे ऐसा, तो सामने वाला तो खुश तो नहीं होने वाला, क्योंकि हर किसी को क्या लगता है, मईच खास है, मईच योग्य है, मईच अच्छा है। सबके दिमाग में यही चलता है, मुझसे अच्छा मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, किया क्या है। यही तो प्रॉब्लम है। बाइबल में लिखा है कौन अपने भूल चूक को समझ सकता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि भूल चूक समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। अमस्या में आते हैं। अब अमस्या राजा ने जब ये सुना तो स्वीकार करके उसने क्या किया, जिन लोगों को परमेश्वर ने बोला मत लेके जा, उनको उसने हटा दिया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को
ईमानदारी से स्वीकार किया, क्योंकि हमने शुरुआत में वचन पढ़ा, वो वही करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, लेकिन मन खरा नहीं है उसका। करना है भाई, बोला है ना पास्टर ने, करना पड़ेगा। मेरे पास्टर को पसंद है, पास्टर को पसंद नहीं। हम लोग जब भी मुंह खोलते बोलते पास्टर को पसंद नहीं, कभी नहीं बोलते परमेश्वर को पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं करूंगा। पास्टर को हमारी कलीसिया में नहीं चलता, हमारे पास्टर रो रहे क्यों है? नहीं चलता है, हम लोग चलाने चाहते हैं लेकिन नहीं चलता। ये गवाही दे रहे, सामने वाला कभी नहीं आएगा इधर भाई। हालेलुया। किया, वो किया, अच्छा काम किया, वचन को स्वीकार किया, प्रभु का वार्निंग को, प्रभु के जो आदेश था उसको उसने स्वीकार किया, लेकिन खरे मन से नहीं। और आगे बढ़ते देखो, जब उसने ये स्वीकार किया तो परमेश्वर उसकी सहायता भी की, वो लड़ाई में विजय हुआ। वही आगे से आगे पढ़ते थोड़ा सा, वही दूसरा इतिहास, वही 25वां अध्याय 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और नमक की तराई में जाकर 10,000 सेरियों को मार डाला। यहूदी 10,000 को बंधी बनाकर चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया और वे सब चूर चूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सीरिया वालों को इन लोग ने क्या किया है ना, जो विरोधी लोग थे, इनको जाकर इन्होंने क्या किया, अब परमेश्वर की आज्ञा मानने से प्रभु ने इनकी सहायता किया और ये लोग जाते उस 10,000 को मारा, ऊपर बोलते चोटी में 10,000 लोगों को लेके जाकर ऊपर से गिरा दिया, ऊंचे पर्वत के ऊपर से, तो वो लोग गिर के पूरा क्या हो गए, वो लोग चूर चूर हो गए। परमेश्वर ने इनको क्या किया, एक बड़ा विजय अमस्या को दिया। क्यों? क्योंकि वो वही काम करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, भले ही करे मन से नहीं करता था, लेकिन ठीक काम करता था करके परमेश्वर ने उसको क्या किया, सहायता किया, और वो क्या हो गया, इस लड़ाई में जो सीरियो वाले से क्या हो गया, वो विजय को प्राप्त किया, इतने लोगों को उसने मारा। और जब वो लड़ाई करके जीत के आ रहा था, अब देखिए जरा क्या होता है यहाँ पर, पॉइंट बताना। अभी तक वो भी वही कर रहा था जो सब कुछ ठीक है। एक चीज यहाँ पर देखो, पॉइंट यहाँ पर में लिखा हुआ है, उसको जरा पढ़ते हैं। जो लोग खरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं वे आसानी से भटक जाएंगे। अभी तक वो सुन रहा है, परमेश्वर का दास बोला, उसने किया, अभी तक वो वही कर रहा है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक ही समस्या है कि वो खरे मन से नहीं कर रहा है, कर रहा है लेकिन खरे मन से नहीं। इसके लिए जितने लोग खरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते वे आसानी से भटकेंगे। याद रखना, जितने लोग खरे मन से भक्ति में नहीं कर रहे, प्रार्थना में नहीं आ रहे, उपवास में नहीं आ रहे, एक जबरदस्ती आ रहे, एक दबाव से आ रहे, पास्टर पूछेगा इसलिए आ रहे, घर में माँ बाप चिल्लाएंगे इसलिए आ रहे, ठीक है, हम लोग को कलीसिया में एक मेंबर बन के रहना है, कल शादी ब्याह आएगी भाई, कल मौत आएगी, कौन गाड़ेगा, दफनाने के लिए कोई कलीसिया चाहिए कि नहीं चाहिए, और शादी होगी कोई पास्टर चाहिए, गिफ्ट देने के लिए लोग चाहिए, गाना गाने के लिए सिंगर्स चाहिए, म्यूजिक बजाने के लिए म्यूजिक बजाने वाले चाहिए, बाकी के भाग दौड़ करने के लिए भी लोग चाहिए ना, तो एक कलीसिया का एक मेंबर बन के रहना जरूरी है। तो कई बार क्या होता है मालूम, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन खरे मन से नहीं करते। अभी यहां पर क्या हुआ मालूम है, ये सब होने के बाद परमेश्वर उसको सहायता भी किया। देखो, परमेश्वर ऐसे लोग को भी कई बार मदद करता है, सफल करता है, उनकी जो जरूरत है वो पूरा करता है, भले वो खरे मन से नहीं कर रहा है। अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई वो जीत के आया, अभी ये सेरिया वालों को इसने हराया, सेरिया वाले इतने हजारों लोग में मारे गए। इसने क्या किया मालूम है, वहां पर जाकर इन लोगों को मार के आने के बाद वहां का देवता जो मूर्त होता है ना, उसको उठा के लाया, उसको उठा के लाकर अपने यहां पर उसको अपना देवता बनाकर क्या किया, वो वहां पर उसको उपासना करना शुरू किया। अभी जैसे उसने ये काम किया, तुरंत परमेश्वर ने वापस से एक परमेश्वर के जन को भेजा, प्रभु के दास को, और उसका परमेश्वर का दास आकर क्या किया, देखो परमेश्वर का क्रोध भड़का, उसके ऊपर गुस्सा हो गया, और आकर क्या बोल रहा है मालूम है, प्रभु का दास वहां पर आकर बोलता है, जो सेरियो वाले हैं उनको उनका देवता बचा नहीं सका तुम्हारे हाथ से, मैंने उनको हरा दिया। तुम जो लोग हार गए, उनका देवता जो उनको नहीं बचा, तू उनका देवता उठाकर लाकर अपने पास रखकर तू उसकी उपासना करने जा रहा है, उसका भय मानने जा रहा है, उसकी भक्ति करने जा रहा है, जो अपने लोग को बचा ही नहीं सका, तो तू उसकी भक्ति करके कैसा बचेगा? तेरा परमेश्वर तो मैं हूं। अभी वार्निंग आती है। अभी तक तो वो क्या कर रहा था, परमेश्वर का दास आ रहा है तो वो उसकी बात सुन रहा है, 100 किकर चांदी छोड़ दिया,
बोला वो 1 लाख लोग जो इजरायली है उसको उसने हटा दिया। उसने वही किया अभी तक जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, पर समस्या क्या थी? वो ये सब खरे मन से नहीं कर रहा था। करना है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मैं तो एक संडे नहीं जाएगा तो शांति नहीं मिलती, जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा पास्टर जी पूछेंगे, वो अलग लफड़ा, वो बड़ा लफड़ा वो है, पूछेंगे। सबसे बड़ा लफड़ा पास्टर है। अभी खरे मन से नहीं किया। यहां पर इसके लिए क्या हो गया मालूम? मैंने कहा ना, जो लोग खरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं ना, उनका भटकना आसान है, वो आसानी से भटक जाएंगे। हालेलुया। अब तुरंत वो क्या हो गया? इतनी बड़ी लड़ाई में परमेश्वर उसको विजय दिया। अभी तक वो प्रभु की बात मान रहा था, भले ही खरे मन से नहीं, लेकिन मान रहा था। लेकिन अब क्या किया उसने? इतनी बड़ी मूर्खता, इतनी बड़ी बेवकूफी किया कि जो लोगों को वो हरा के आ रहा है, जिस पर वो विजय हो रहा है, जिस पर परमेश्वर ने उनको विजय किया, और जिन लोगों की देवता ने उनको नहीं बचाया, वो उन्हीं का देवता लाकर बोलता है ये मेरा देवता है, अभी से मैं इसकी भक्ति करूंगा। कितनी बड़ी मूर्खता हो गई। अभी मुझे बताइए ये भटक क्यों गया? अभी तक वो सुन रहा था, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है वो खरे मन से नहीं कर रहा है। कर रहा अच्छा काम, मान रहा है परमेश्वर का भय, ठीक है, प्रभु जो बोल रहा है वो कर रहा है, लेकिन खरे मन से नहीं कर रहा था। इसी वजह से वो बड़े आसानी से भटक गया। और अभी देखो जो सेवक लोग आकर बोला ना, जो सेवक आकर उसको चेतावनी दिया ना प्रभु की ओर से, प्रभु का क्रोध भड़का, चेतावनी भी उसको मिली कि तू ये गलत कर रहा है करके, ये सही नहीं है करके। तभी वो क्या बोलता है, देखो वही दूसरा इतिहास 25 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मरना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करना ठान लिया है, क्योंकKy तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जैसे ये सेवक बोल रहा था तूने गलत किया है, आपको मालूम है आपका ही भाई बंधु में से कोई होगा, उसने बरोबर आपकी तरह ही बोला तुझे किसने राजमंत्री ठहराया हमारा? चुप रहे बोला। 2-3 चीज बोला। एक बोला तुझे क्या राजमंत्री ठहराया कि तू आकर हमको सम्मति दे रहा है, गलत किया है सही किया है? प्रभु के सेवक को बोल रहा है, प्रभु की ओर से आकर बोल रहा है वो सेवक, उसको बोलता है तुझे क्या राजमंत्री ठहराया? दूसरा क्या बोला मालूम है? चुप रहे। बहुत सुना, तू पहला बोला ये वो सब सुन के लिया, अभी तू चुप रहे। तीसरा एकदम बड़ी बात बोला, क्या बोला मालूम है? क्या तू मरना चाहता है? इतना बोल रहा है तू, गलत कर रहा हूं मैं, तू मरना है, तेरे को मरना है, निकालो तलवार, बोलू उसको भाला गुजरने के लिए, बोलू क्या सिपाही को मैं राजा हूं, बोलू? नहीं मत बोल, मेरा परिवार है, और लोग को समझाना है, सिखाना है, काम है, मत मार भाला, तलवार मत मार। ये तरीका होता है प्रभु के सेवक से बात करने का। आपको मालूम है क्या किया? वो सेवक बोलता है शांत रहा। ऐसा लिखा है, तब वो नबी यह कहकर चुप हो गया, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा ही किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। हालेलुया। ये सेवक को समझ में आया कि परमेश्वर इसको अब खत्म करना, मार डालने का ठान लिया है, इसलिए ये क्या कर रहा है? मेरी सम्मति नहीं मान रहा है। ये प्रभु की ओर से जो चेतावनी परमेश्वर का दास दे रहा था, वो नहीं मानने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर को ललकार रहे, आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? आप उत्साहित कर रहे हैं कि वो आकर आपसे लड़े। जब एक परमेश्वर का सेवक बात करता, अगर वो प्रभु की ओर से, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, बेवकूफी करना नहीं चाहिए। अपनी जिद, अपनी बात, अपनी इच्छा, ये सब कुछ हमें हटाना है। जब यीशु ने बोला वो अंधे को मेरे पास लाओ, वो अंधा बोला मुझे देखना है, बोला आजा आजा आजा। आते समय वो क्या किया मालूम है? अपना सब चादर, अपने भीख मांगने का कटोरे, ये सब फेंक के आया। और हम लोग आते समय क्या किया मालूम है? प्रभु में पुराना सारा स्वभाव लेके आया। जिद्दी जिद्दी है, झूठा झूठा ही है, हाँ, चोर चोरी है, गाली देने वाला अभी भी दे रहा है, सब साथ में लेके आया अपना भीख मांगने का कटोरा। वो चद्दर, परिवर्तन कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं खरे मन से नहीं कर रहे। हालेलुया। अब देखो वो भटक गया, उसके ऊपर दंड लागू हो गया, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो भी कर रहा था वो प्रभु की दृष्टि में ठीक काम कर रहा था, लेकिन खरे मन से नहीं, इसलिए वो भटक गया। वो उस देवता को उठा के लाया जो जीवित परमेश्वर ने, वो एक मूरत है, और वो मूरत ने उन्हीं को लोगों को नहीं बचाया, उन्हीं को ये हरा कर आ रहा है, उन्हीं पर ये विजय होकर आ रहा है। और देखो कितनी बड़ी बेवकूफी
ये वहां का मूर्त लाकर बोलता है ये मेरा देवता है। और इसी वजह से क्या वो प्रभु का सेवक है। अब सेवक को बोलता है तू राजमंत्री तेरे को नहीं बनाया मैंने, हाँ इतना बात मत कर, चुप रहे बोलता है दूसरा। तीसरा बोलता है देख भाई मरना चाहता है तो तू आगे बोल, आगे तेरे को बोलना है ना, कर तू प्रचार कर मेरे विरुद्ध प्रचार कर, तू मरना है तो बोल, मैं इधर से सीधा तीर मारने बोलता तेरे को सीने पे। वो भी चुप हो गया। उसको समझ में आया परमेश्वर की बात नहीं सुनने वाला मरने वाला ही है। मैं चुप रहता हूं ना, जब सामने वाला मरने वाला है तो चुप रहता, उसको मरना ही है, मरना है उसने ठाना है और परमेश्वर उसको मारना ठाना है तो मैं चुप हो जाता हूं क्योंकि ये मेरी सम्मति नहीं मान रहा है। हालेलुया। देखो आगे क्या हुआ। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 17 वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 17 वचन। तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इस्राएल के राजा यहोआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यूं कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। क्या हुआ मालूम है? अभी उसके अंदर एक आया, एक इच्छा आई कि मैं इजराइल से क्या करूंगा, लड़ूंगा। अभी ये यहूदा का राजा है मसीह, उसने क्या किया, इजराइल को ललकारा। इजराइल का राजा ने समझाया, बोला देख तू अभी अभी लड़ाई जो जीत के आया ना, तू उसके वजह से तू फूल मत, और तू ये भी मत सोच कि तू हमसे भी जीत जाएगा। बोला तू और पूरा यहूदा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। उसको वार्निंग दिया इजराइल का राजा। लेकिन ये सब चीज क्यों हो रहा था मालूम है? इसके अंदर उत्साह क्यों हुआ मालूम है? वो आगे लिखा है। अभी देखो उसी में यही दूसरा इतिहास 25 का 19 और 20 वचन पढ़ना। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और डिंग मारता है, अपने घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने न माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। हालेलुया। आपको मालूम है जब इसने ललकारा, अमस्याह यहूदा का राजा इजराइल के राजा को ललकारा, तो इजराइल का राजा सीधा बोला, तू अभी एदोमियों से तू जीत के आया, इसके लिए तेरा मन क्या हो गया, फूल उठाए तू बड़ा डिंग मारता है, बोलता है घर पे जा, अपनी नहीं तो तू अपनी हानि अपने ही हाथों से क्या करेगा, अपनी हानि करेगा, क्योंकि इस प्रकार तू और पूरा यहूदा नीचा हो जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा मालूम है? इजराइल का राजा अमस्याह यहूदा का राजा को समझाया कि तू डिंग मार रहा है, तू घमंड कर रहा है, अभी तक परमेश्वर तुझे जिताया, लेकिन ये जो अभी तू लड़ने के लिए मुझे ललकार रहा है ना, इसमें तू नीचे हो जाएगा, पूरा यहूदा नीचे हो जाएगा। लेकिन उसने नहीं माना। क्यों नहीं माना मालूम है? परमेश्वर की इच्छा थी उसको ये लड़ाई में लाकर क्या करना है, उसको मरवा डालना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर भटक कर, बाइबल के अंदर लिखा है, एदोम के देवताओं की खोज में वो लोग लग गए थे। इजराइल अपना यहूदा का राजा अमस्याह और उसके लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो जब परमेश्वर कार्य करना चाहता है, देखो जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते, हमने क्या वचन सुना था, उधर आगे लिखा था ना, वो सेवक क्या बोला, परमेश्वर सहायता करने और गिरा देने दोनों में ताकतवर है। हम लोग ये दिमाग में याद रखना, कभी भी ऐसा ना सोचे कि वो सिर्फ सहायता करता है, वे सिर्फ उठाता है, आशीर्वाद करता है, नहीं, उसके अलावा वो बहुत कुछ करता है। वो गिराता भी है, वो शाप भी देता है, वो दंड भी देता है, वो नाश भी कर देता है। ये चीज हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, अभी देखो ये हो गया। ये होने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए याद रखना, जब भी हम परमेश्वर का नहीं सुनते हैं, प्रभु जो चेतावनी उनके दासों के द्वारा देते हैं, फिर परमेश्वर ही हमको ऐसी स्थिति पे खड़ा कर देता है ना, जहां पर हम लोग मानेगा नहीं और कठोर हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, नाश होगा। आइए वही दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 21 और 22। तब इस्राएल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की, और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया। यहूदा इस्राएल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। हालेलुया। साफ लिखा हुआ, ये लोग एक दूसरे का सामना किया और यहूदा क्या हो गया, इस्राएल से हार गया। इस बार परमेश्वर उसको विजय नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं से वो भटक गया था। और मैंने आपको बताया, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है, वो काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो भटका। क्यों भटका? क्योंकि वो जो भी काम कर रहा था, अच्छा जो भी काम कर रहा था, वो खरे मन से नहीं कर रहा था। इसके लिए वो आसानी से क्या हो गया, भटक गया। अब देखो, भटकने की वजह से अभी उसको एक बड़ी हार मिली, उतना ही नहीं, बाद में वो मर भी गया। उसी अध्याय में यही दूसरा इतिहास का 25 का 27 और 28 वचन भी पढ़ लेना। वही दूसरा इतिहास 25 अध्याय का 27 और 28 वचन। जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से
यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। अतः दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उसी समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी। अभी उसी के लोग क्या हो गए, उसके खिलाफ उठकर उसको क्या किया मालूम है, मार डाला। आखिरकार क्या हो गया, वो मर गया। शुरुआत में हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब उसके बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो 29 वर्ष राज्य किया, उसने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। वहां तक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लाइन को हम सुनते, जो हमारा आज का विषय है, उसने वो किया तो सही जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है, लेकिन खरे मन से ना किया। आज आप और मैं, मेरे प्रिय लोगों, बहुत चीज कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उपास कर रहे, आराधना कर रहे, सेवा कर रहे, कलीसिया में आ रहे, हम लोग बहुत कुछ कर रहे। कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को जांचना चाहिए। जब मैं ये वचन को पढ़ता हूं, इससे पहले भी मैंने कई बार पढ़ा है, मेरे दिमाग में आता है, मैं अपने बारे में भी सोचता हूं कि भाई मैं भी बहुत सारे अच्छे काम कर रहा हूं, लेकिन देखना पड़ेगा कि खरे मन से है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो खरे मन से अगर नहीं करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाएंगे, आसानी से हम लोग शैतान के हाथों तले भटक जाएंगे, हम शैतान के हाथ में फंसेंगे और परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर लागू होगा। यहां पर देखो क्या हो गया, अमस्या क्या हुआ, जब शुरुआत में परमेश्वर की बात मान रहा था, उसको विजय मिली, उसको प्रभु की सहायता मिली, जबकि वो खरे मन से नहीं कर रहा था, लेकिन कर रहा था जो अच्छा है प्रभु की दृष्टि में, कर रहा था। खरे मन से नहीं करने के बाद भी परमेश्वर उसकी मदद कर रहा था, लेकिन आगे जाकर वो क्या हो गया, बड़े आसानी से वो क्या हुआ, भटक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय लोगों, यही चीज हमको समझना है। हम लोग कर रहे तो है, लेकिन मन खरा है क्या? एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग को बहुत सारी चीज सही लगती है, बहुत सारी चीज अच्छी भी लगती है, हमारा मन को पसंद भी आता है, लेकिन याद रखना, कोई भी चीज करने से पहले जांच पड़ताल करना जरूरी है कि यह परमेश्वर की दृष्टि में सही है या नहीं। हालेलुया। ये हर व्यक्ति नहीं खोज करेगा, इसके क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप बार बार आप वो काम कर रहे हैं जो गलत है, गलत कामों के अंदर भटक रहे, गिर रहे, तो आपको मैं एक बात बताता हूं, कहीं ना कहीं आपको ये जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आप खरे मन से परमेश्वर के पीछे है या नहीं। आपकी भक्ति खरे मन से हो रही है, या होना है इसलिए हो रही है, या दबाव है इसलिए हो रही है, या आप विश्वास में आ गए इसलिए हो रही है, या आपको चेक करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं उसके पिताजी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसका पिताजी कैसा था। उसका पिताजी भी ऐसा ही हुआ। आइए हम लोग दूसरा इतिहास 24 अध्याय में पीछे की तरफ आते हैं, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा, तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हाँ, अभी देखो यहोयादा याजक, और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा, तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। कब तक मालूम है? ये यहोयादा याजक जो अगवा था ना, जिसकी पत्नी ने इसको बचाया था जब इसकी दादी सभी राजकुमारों को मार रही थी, क्योंकि उसको सत्ता में बैठना था, तो इसको क्या किया गया, यहोयादा का जो पत्नी है उसको छुपा के रखा, बचा लिया। ये अच्छा काम कर रहा था। आप इसका काम देखेंगे ना, मैं आपको आगे उसका काम बताता हूं, कितना अच्छा काम किया उसने। लेकिन मैंने कहा ना, जो लोग खरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, वो बड़े आसानी से भटक जाते हैं। अभी देखो उसके अच्छे काम पहले देखते हैं। वही दूसरा इतिहास का 24 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ना। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जाकर सब इस्राएलियों से रुपये लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो, इस काम में फुर्ती करो। तो अभी लेवियों ने कुछ फुर्ती न की। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो, परमेश्वर के भवन की मरम्मत करने का उसके मन में क्या हुआ, इच्छा उपजी। उसने बोला, जाओ इस्राएल के पास, यहूदियों के पास जाओ, परमेश्वर के लोगों के पास जाकर क्या करो, वहां से उनसे चंदा इकट्ठा करो, पैसे दान इकट्ठा करो, ताकि परमेश्वर का भवन का क्या हो, मरम्मत हो। इसके काम बहुत अच्छे थे। बोला ये काम कैसे होना चाहिए, ढिलाई से नहीं होनी चाहिए। लेवी लोगों को बोला कैसे होनी चाहिए, फुर्ती से होनी चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है लेवी लोगों ने क्या किया, कोई भी फुर्ती नहीं किया, वो लोग ढीले रहे। फिर देखो, जब उसको मालूम पड़ा, फिर वो आगे बढ़ा। वापस से हम लोग वही अध्याय के अंदर आगे बढ़ते हैं, वही दूसरा इतिहास का 24 का 6 वचन जरा पढ़ना। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे
यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए को ले आए, जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इस्राएल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। हाँ, देखो अभी वो क्या किया मालूम, महायाजक को बुलाकर बोला, भाई तुम लोग ये लेवियों को तुम लोग ने दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं दिया कि यहूदा और यरूशलेम से चंदा के जो रुपये उसको लेके आकर यहोवा के जो दास मूसा ने जो बोला था ना, हाँ, जैसे वो लोग उस समय में किए थे, है ना, पैसा इकट्ठा किया था, वैसे ही बोलता वही रीति को अपने को चला कर क्या करना है, सभी जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे पैसा लेके आओ, बोलता है ये दृढ़ आज्ञा, बोलता है उनको दिया जाए, पैसा इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन को बनाओ, उसकी मरम्मत करो, उसको रिपेयर करो। अभी देखो उसको कितना उत्साह है परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसी में वही दूसरा इतिहास का 24 का 8 से 10 पढ़ना। राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जे नंगल में इस्राएल में चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ, तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो। रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। हालेलुया। अब देखो राजा ने क्या किया, वो राजा इतना उत्साहित था परमेश्वर का भवन को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उसने बोला, आज्ञा देके बोला, एक क्या बनाओ, संदूक बनाओ, उसमें पैसा डालने के लिए, और वहां पर फाटक में लगाओ, और सबको बोलता है परमेश्वर के लोगों को आज्ञा दिया, जैसे मूसा ने तंबू बनाने के लिए इस्राएल लोगों को ये आदेश दिया था कि भाई परमेश्वर के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए ताकि वहां पर परमेश्वर के लिए एक उपस्थित होने के लिए तंबू बनाया जाए, बोलता है वैसे ही बोलता है, उसी नियम के अनुसार बोलता है यहां पर भी सब लोग चंदा इकट्ठा करना चाहिए परमेश्वर के लोग। ठीक है, आपको मालूम है जैसे ही ये बात उधर लिखा हुआ है, हाकिम और यहूदा के जो परमेश्वर के लोग जो प्रजा थी उनको मालूम पड़ा, तो लोग क्या हुआ मालूम है, क्या हुआ उधर, आनंदित हुए। क्या हुए, आनंदित हुए, दुखी नहीं हुए। साफ लिखा हुआ है, उनको मालूम पड़ा कि एक संदूक बनाया गया पैसा जमा करने के लिए, और मूसा के टाइम जैसे परमेश्वर के तंबू बनाने के लिए, उनकी उपस्थिति लाने के लिए, है ना, एक भवन, मतलब वो टेम्परवरी भवन था, ठीक है, वो बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था मूसा की आज्ञा से, बोलते वैसे हमको इकट्ठा करना है, ऐसा लिखा हुआ है 10वें वचन में। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपया लाकर जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते गए। हालेलुया। परमेश्वर को देने के लिए उनको बड़ी खुशी हुई। अगर सोचो मैं यहां पर एक संदूक बना के उधर गेट पे रख दूं फाटक में, तो कितना पीछे जाके सब लोग आओ मीटिंग आज। अगर मैं एक बॉक्स वहां पर लगा दूं, एक संदूक लगा दो और बोलेंगे कि चंदा जमा करना है, तो इधर लिखा हुआ है हाकिम और प्रजा क्या हो गए, आनंदित हो गए। लेकिन इधर वैसा नहीं होगा। अभी देखो बात पैसे की नहीं है, आप ये बात का बुरा नहीं मानना, बोले क्या यार हमारे घूमने को कम पड़ रहा है, इधर हमारी अय्याशी के लिए कम पड़ रहा है, ऊपर से इतने तुम्हारे मेरे देने से वो परमेश्वर नहीं हुआ, वो परमेश्वर था, है, वो रहेगा, देता वो है। इसलिए दाऊद ने क्या बोला, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है जो आपको दे, जो हमने आपसे लिया है सालों साल, वही हम क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, ये कभी मत बोलना जब तू खा पी के पक्के घर में रहने लगे, तेरे धन दौलत बढ़ जाए, सोना चांदी बढ़ जाए, तो कभी नहीं बोलना कि मैंने मेरी ताकत, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि, मेरा टैलेंट से देखो आज मैं यहां तक पहुंचा। लास्ट में बोलेगे यीशु की जय हो। अरे तू पहला बोला मेरा ताकत, मेरी बुद्धि, मेरा मेहनत, मेरा पसीना, मेरा खून सब बहा के मैं यहां तक पहुंचा। लास्ट में बोला चल प्रभु तू भी खुश, आ बैठ प्रभु, नाराज मत हो। प्रभु नाराज मत हो, प्रभु नाराज हो गया। वो पूरी दुनिया को चलाता खिलाता है, उसी का सब कुछ है। बाइबल में लिखा सब कुछ जमीन से निकलने वाला है ना, बोलता है सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, जो कुछ धरती से निकलती है बोलता है मेरा है। पहाड़ में चढ़ने वाले जानवर बोलते हैं मेरे है, आकाश मेरा है, पृथ्वी मेरी है, बोलता है समुद्र मेरा है, बोलता है सब कुछ मेरा है, मालिक मैं हूं। वो सबकी जरूरतों को पूरा करते। हालेलुया। ये बात इस्राएल को अच्छे से मालूम था, क्योंकि उनके बाप दादा ने उनको बताया था कि परमेश्वर ने कैसा उनके लिए अद्भुत काम किए थे, इसलिए उनको वो समझती। इसके लिए हाकिम लोग और प्रजा के लोग दुखी नहीं हुए, आनंदित हुए, और बोलता चंदा जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक वो लोग लाते रहे, क्योंकि उनको मालूम था जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, जब बदले में रिटर्न आता है वो
कितना आता है? वो भरपूरी के साथ आता है। इसलिए लिखा, मुझे देख के परख, मैं आकाश के जरों को खोल के तुझे आपारम आशीष देता हूं कि नहीं। आपको एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा, जब भी मुझे किसी को मदद करनी होती है ना, दया करनी होती है, जब भी वो बात परमेश्वर के दायरे वाली होती है, मैं जरा भी नहीं सोचता। पता है क्यों? मैं इन दिनों में, पिछले दिनों में भी मैंने बहुत मदद भेजे, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं जरा भी नहीं सोचा, मुझे बड़ी खुशी हुई। पता है क्यों? मुझे मालूम है जो मैं बो रहा हूं उसकी कटनी मुझे जब काटेगा, मैं एक बीज बोऊंगा तो क्या सिर्फ मेरे पौधे में, मेरे पेड़ में एक ही बीज है, एक ही फल आएगा? नहीं। जब एक बीज लगता है, पेड़ आते हैं, तो उसमें कितने फले लगते हैं, ये मुझे मालूम है। ये मुझे पहले से वो सीख मिली है जब मैं प्रभु में आया था 20 साल पहले। ये मुझे मालूम है। इसलिए मैं कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मैं कभी कुड़कुड़ाता भी नहीं, और मुझे ऐसा बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हमारे पास आने वाला है वो सब परमेश्वर की ओर से आने वाला है। देने वाला तो वही है। फिर काहे के लिए हम लोग बेकार का कुड़ 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 कुड़, हाँ पूरे ये ऐसा ठीक है क्या? अभी तो नहीं खाया था। इधर देखो ना, चंदा पूरा होने तक चालू ही है काम, वो भी खुशी से चालू। जाने हम लोग ऐसा कुछ लगा रहे नहीं संदूक वगैरह, आप अभी से दुखी मत हो जाओ। कोई है संदूक पीछे तो वो भी निकाल दे रहे भाई। अपने लोगों को दुखी नहीं करना है अपने को, बेचारे ऑलरेडी दुखी पड़े हैं। कितना भी मिलेगा तो कम, रोना आता है उनको। लाखों मिले, करोड़ों मिले तो भी रोना आ रहा है। प्रभु कितना दिया और देने वाला है। हालेलुया। ओके, चलो, मुद्दा ये नहीं था, बात आई तो आ गया। अब ये कितना उत्साहित है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, और उसने किया भी, दृढ़ता से आज्ञा देके किया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा इतिहास 24वां अध्याय का 11 से 13 तक पढ़ना। 11 से 13। और जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुए नंचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उसमें रुपए बहुत हैं, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक के अधिकारी आकर संदूक को खाली करते और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए, और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़ियों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया, और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भवन बन गया, कारीगरों को रखा गया। बोलता बहुत रुपया जमा हुआ। ये लोग प्रतिदिन क्या करते थे? ये लोग वैसे ही करते थे जैसा इनको राजा ने आदेश दिया। और ये लोग पैसा, सबके यहाँ जितने भी उस समय के विश्वासी लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, उनसे क्या करते थे? पैसा इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन के काम करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, उसको दृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, है ना, उन लोगों ने पूरे परमेश्वर के लोगों से पैसा इकट्ठा किया। और बोलते हैं वहां पर बहुत रुपए इकट्ठा हुए, किए गए। कितने? बहुत। हालेलुया। और फाइनली बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर का भवन बनकर क्या हो गया? दृढ़ हो गया। याद रखना, जब भी बात परमेश्वर की आती है, अभी ये चीज मत सोचना कि मैं इधर पास्टर हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप वो विषय ही छोड़ दो। मैंने कभी भी आज तक, ये 20 सालों में मैंने इंसान पे भरोसा ही नहीं किया। ये मेरा 20 साल का रिकॉर्ड रहा। मैं अभी आप मेरी बीवी को पूछ सकते हैं, हम लोग वॉक के लिए गए थे, हम लोग रोज जाते हैं, रात को ही टाइम मिलती है। मैंने उनको एक बात बताया परसों के दिन। मैंने बोला देखो, जब परमेश्वर में चलना होता है ना, अपनी हार्ट को इतना मजबूत करना होता है कि हमें मालूम नहीं है कि ये जो 10 साल हमारे साथ चला है, 11वां साल हमारे साथ रहेगा या नहीं। ये सुबह तक जो हमारा मित्र है, ये शाम को हमारा मित्र है या शत्रु है, हमको मालूम नहीं। बोला मैंने 20 साल में ये चीज सीखा है। कोई भी कभी भी किधर भी पलट सकता है, चाहे वो परिवार का मेंबर हो, परिवार का सदस्य हो, या कलीसिया का सदस्य हो, कोई भी हो, कितना साल भी हमारे साथ निकाला हो, लेकिन कल का दिन वो हमारे साथ है या नहीं हमको मालूम नहीं है। मेरी वाइफ बोलता आपका अनुभव बड़ा खतरनाक है। बोलते बिल्कुल सही बोले आप, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि इंसान है, इंसान की कोई गारंटी नहीं है क्या ना? इंसान की कोई गारंटी है क्या? बाइबल में लिखा है उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन परमेश्वर की गारंटी है। हालेलुया। इसके लिए आप याद रखना, मैं आपको मेरे लिए नहीं बता रहा हूं, आप कभी भी याद रखना, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आप ये सोचकर करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, मनुष्य के लिए नहीं, तो याद रखना उसकी आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में निश्चय रूप से उसका प्रतिफल आपके परिवार में आप देखेगा।
इसमें गारंटी, मैं आपको गारंटी के साथ मोहर लगा के बोलता हूं, इसमें कोई शक नहीं, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई बात है, परमेश्वर बोलता है मैं किसी का उधारी बाकी नहीं रखता। जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं वो लौट के आता है, और वो कई गुना लौट के आता है, वो ज्यादा आता है। ये आपका विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम लोग किसी गरीब को भी मदद करते हैं, ये सोच के ना करें मैं उस गरीब को मदद कर रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ क्या मालूम है? मैं जब आऊंगा तो पूछूंगा, मैं कंगाल था, मैं बंदीगृह में था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था। मैं जो तुम एक मनुष्य के साथ करेंगे वो तुम मेरे साथ कर रहे हो। हालेलुया। बोलता है उस समय कई लोग पूछेंगे, प्रभु हमने आपको नंगा, भूखा, हाँ जेल में, ऐसे सब कंडीशन में, गरीबी हालत में हमने आपको देखा नहीं, परिस्थितियों में। यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम एक छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ जो करते हो ना, तुम वो मेरे साथ करते हो। ये आपको याद रखना है। आप किसी को भी कुछ देते हो, करते हो, वो सब प्रभु के लिए कर रहे हो। और जब आप प्रभु के लिए ऐसा सोच के करते हो तो याद रखना, निश्चय रूप से आपके जीवन के अंदर उसका प्रतिफल 100%, 100% आएगा, क्योंकि मैं यहां पर खुद वो गवाह हूं। मैंने अपने जीवन के लिए जो भी किया प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से, प्रभु क्या सोचकर, उस चीज के लिए मुझे आज तक आशीष मिले, और आगे का भी मैं बोलता हूं मुझे बहुत आशीष मिलेगी। ये अभी से बोलता हूं आपको, अभी बोल के रखता हूं। कल आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप सब कुछ बिना बोले ही करते, शादी बिना बोले किए, बच्चा आया वो भी बिना बोले आया, आप किधर बाहर जाते हो वो भी बिना बोले, आप नया कुछ आशीष आएगा वो भी बिना बोले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से बोल देता हूं एडवांस में। हालेलुया। अब मंदिर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। मैंने जैसा कहा था ना वो पॉइंट, जो लोग खरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते वे आसानी से भटक जाएंगे। अभी यहां पर देखो क्या हुआ। इतना परमेश्वर का भवन उसने दृढ़ता से, उत्साहित होकर, सबको दृढ़ आज्ञा देकर, लेवियों के पीछे, महायाजक के पीछे पढ़कर, कारीगरों को रखकर, पैसा इकट्ठा करके परमेश्वर का भवन बनाया। उसका मन अच्छा था, उसने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन शायद खरे मन से नहीं। अब ये उसी का पिताजी है, अमस्या का पिताजी है। अभी देखो क्या होता है। दूसरा इतिहास 24 अध्याय का 17 से 19 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 24 अध्याय 17 से 19। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की, और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूरतों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फिर लाएं, और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। हालेलुया। अभी क्या हो गया मालूम है? जैसे ही यहोयादा याजक जो अगुवा था वो मर गया, इसका मतलब है जब तक पास्टर रहेंगे हम, हाँ देखो पास्टर मुंबई में है तो हमारे कपड़े ठीक है भाई, हमारा स्वभाव भी ठीक है। हाँ पास्टर आप बोलेंगे हमको बुरा नहीं लगेगा, दूसरा कोई हमको बोला वो अच्छा नहीं लगता है। पास्टर जी थोड़ा उंगली पीछे रखो, मैं बहुत नजदीक हूं, आंख में घुस जाएगी। एक बात बोलता हूं, गधा है ना, जो गधा, उसने बिलाम को बोला था, अभी बोलो, गधे से तो अच्छा है ना। यहाँ पर कितना अच्छे अच्छे चेहरे, किसी का मुंह ऐसा नहीं है गधे जैसा। क्या प्रॉब्लम क्या? कोई अगर अच्छा रास्ता बताते, अच्छी बात बोलता है कि बहन ये गलत है, भाई वो गलत है, मत करो, अच्छा होगा, तो जरूरी है पास्टर होना ही जरूरी है। ये क्या बात हुई? अगर मैं सच कहूं ना, हमारी कलीसिया या वो इजराइल वाली कलीसिया थी, यीशु मसीह के टाइम के पहले वाले विश्वासी हो या बाद वाला विश्वासी हो, आज तक कोई भी सच बोलू ना, पास्टर को है ना अगर आदर किया तो मजबूरी में किया है, खरे मन से कोई नहीं किया होगा। आज भी वही हालत, अब बुरा नहीं मानना, आज भी हालत वही है, हर कोई मजबूरी से पास्टर का आदर कर रहा है। इसके लिए मैं बोलता हूं, कोई भी हो, कोई भाई हो, बहन हो, या कभी गधा आके आपसे बात करे या कोई कुत्ता आकर बात करे, कोई भी बात करे, अगर अच्छा बात कर रहा है तो सुन लो। ये कुत्ता तू पास्टर है टॉमी, मैं तेरे को जानता तू टॉमी है। गधे को तू गधा है, तू गधा हो के तू मुझे सिखाएगा? गधा हो के मुझे, नबी को, बिलाम को? बिलाम का नाम मालूम है तुझे? चारों तरफ फैला हुआ है। बिलाम का नाम कितना भी फैला होने दो, जब यदि कोई गधा या कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटे इंसान परमेश्वर की ओर से, प्रभु के वचन से बात करता है, सुन लेना ही समझदारी है। इजराइल यीशु मसीह का क्यों नहीं सुना मालूम है? क्यों नहीं सुना? याजक लोग क्यों नहीं सुने? पता है आपको क्यों नहीं सुना यीशु का? बोलो, आपको मालूम है?
हाँ, एक तो वो कारपेंटर का, वो लकड़ी का काम करने वाले का बेटा था, और दूसरी बात क्या था मालूम है, वो जवान था। और बाकी लोग के बाल सब कैसे थे, दाढ़ी बाल सब पके थे। इसलिए बोलता तू क्या सिखा रहा है हम लोग को, जवान, तू तो अभी 50 साल का भी नहीं हुआ, इतना बात करता है तू। ये प्रॉब्लम था। इसके लिए क्या हुआ, इस्राएल की आंखें हमेशा के लिए अभी तक बंद है। यहूदा लोग अभी तक अंधे। आंटी के ऊपर तो प्रभु की अनुग्रह थी, आंटी को तो आना ही था हमारे लिए। आंटी नहीं आता तो क्या होता हमारा, आंटी आगे हमारे लिए कितनी खुशी और आशीष है। हालेलुया। मैं सोचा नहीं था आंटी को देखने मिलेगा मुझे। प्रभु की अनुग्रह कितना है हमारे पर। साक्षात हम लोग अब्राहम के वंश को देख रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह का इसलिए लोग सुना नहीं क्योंकि वो जवान था, छोटे घराने से पैदा होकर आया था, इसके लिए लोगों को सुनना नहीं था। इसके लिए मैं एक बात बोलता हूं, कभी भी कोई कुछ बोलता है, अच्छी बात बोलता है ना, ये मत बोलो पास्टर बोलेगा तो सुनेंगे, अच्छा लगता है, बाकी लोग का अच्छा क्यों नहीं लगता। कोई अच्छा ही चीज बताया ना, बुरा चीज तो कोई नहीं बोल के दे रहा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, कहां पर थे हम लोग यहाँ पर। हाँ, अभी ये क्या हुआ, यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, ये बिगड़ गया। पास्टर जैसे ही मर गया, याजक मर गया, यहां पर कुछ हाकिम लोग आकर उसको दंडवत किए, और ये क्या किया, अभी वो उसका सुनना शुरू किया। बाकी सम्मति देने वाले लोग हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, तुरंत उसने उधर लिखा हुआ परमेश्वर का भवन छोड़कर वो मूर्तों को पूजने लगा। फिर भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। देखो कितना जल्दी पलट गया। अभी अभी उसने भवन को दृढ़ता से बनाया, लेवियों के पीछे पड़ा, महायाजक के पीछे पड़ा, पैसा इकट्ठा किया, कारीगर को रखे, प्रभु का भवन बनाया। लेकिन अभी देखो इसी वक्त वो तुरंत, यहां पर याजक मरता है, अगुआ मरता है, तुरंत वो क्या हो गया, बिगड़ गया। मैंने कहा ना, जो खरे मन से नहीं चलते परमेश्वर के पीछे, वो बड़े आसानी से भटक जाते। और ये इसने जाकर मूर्तों को पूजने शुरू किया। बाइबल के अंदर लिखा है, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। ये अपना फिक्स है। विश्वासियों की पहचान, नबी आकर बोलो हम कान नहीं लगाएंगे, ये फिक्स है। अभी इसने सुना नहीं, नबी लोग आकर बोला, तो परमेश्वर एक दूसरा नबी को भेज रहा है। जो परमेश्वर को लगा चलो ये यहूयादा का जो बेटा है मैं उसको भेजता हूं, क्योंकि यहूयादा की पत्नी और यहूयादा मिलकर क्या किया था, ये राजा को बचा के रखा था उसकी दादी से मरने से, है ना। और उसको अगुवाई देके आज तक सफलता के अंदर लेके आया। तो परमेश्वर को लगा चलो ये उसके अगुआ के बेटे का तो मानेगा। अब देखते हैं मानता है नहीं मानता। आगे देखो, दूसरा इतिहास 24 अध्याय 20 से 22 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 24 अध्याय 20 से लेकर 22 तक। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया, और वह उए नंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो। ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। यूं राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। हालेलुया। अब देखो, ये यहोयादा जो इसका अगवा था ना, ये राजा का, उसका बेटे में परमेश्वर की आत्मा समाई, और वो आकर क्या बोला मालूम है, तुम लोग ये जो परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर जो चल रहे हो ना, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम लोग ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, इसलिए परमेश्वर भी तुमको क्या किया है, छोड़ दिया है। जब आकर परमेश्वर का दास आकर बोल रहा है, अभी देखो ये कौन है, मैंने आपको बताया ना, ये राजा को जो बचा के रखा था ना जिंदा, जब छोटे उम्र में सब राजकुमारों को मारा जा रहा था, तब उसकी दादी मरवा रही थी सबको, तो उसी की दादी से ये यहोयादा की पत्नी ने उसको क्या किया, छुपा के रखा। और ये यहोयादा उसको लगातार अगुवाई करके उसको राजा पद तक लेके आया, उसको बहुत सफल करवाया, और जब वो मर गया तो ये बिगड़ गया। अब ये बिगड़ गया राजा, ये जब पाप के अंदर चला गया, तो दूसरे नबी को जब भेजा गया, बहुत से नबियों को, तो वो कान लगाने को तैयार ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने सोचा चलो इसका जो अगवा, इसको बचपन से अगुवाई देकर इतना सफल किया है, उसी के बेटे में मैं आत्मा संभवा कर क्या करता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा से बात करता हूं। और जब उसका बेटा आकर बात किया, तो उसने क्या किया मालूम, उसके लोगों ने राजा की आज्ञा से, सम्मति लेकर राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर क्या किया, पथराव किया।
यहोवा के भवन के आंगन में उसको पत्थर से मारा। और वो मरते मरते उसने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर का सेवक बोलता है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसने वो याद नहीं किया कि उसके साथ कैसी भलाई इसके पिताजी ने किया था। ये जो सेवक है उसका पिताजी यहोयादा ने उसको बचपन में उसको बचा के रखा, उसकी पत्नी और वो है ना, ये जो अभी मर गया इसको पत्थर से मारा ना, उसकी माँ और उसके पिताजी ने इसको बचा के भी रखा, उसकी अगुवाई करके राजगद्दी तक उसको बैठाया और इतना सफल कराया। बोलता वो प्रीति, वो प्रेम को उसने याद भी नहीं रखा। उसी के बेटे को, उसके अगुवे के बेटे को उसने पथराव करके क्या किया? घात किया। वो मरते समय उसने एक बात बोला, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। अब वो बोलते हुए मरा। हालेलुया। अब सेवक की जो मुंह की बातें कितना महत्वपूर्ण है ये आप सब समझ सकते हैं। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताकर एक आखिरी वचन हम लोग आखिरी 2 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना, मैं फिर से आपको वहां पर लाता हूं। हम ये बात को ध्यान करें कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं पर खरे मन से कर रहे हैं, ये चीज को ध्यान में रखें। क्योंकि देखो बहुत लोग हम लोग को देखने को मिलता है, वो लोग भी कलीसिया में जाते हैं, वो लोग भी आराधना करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं, प्रचार भी करते हैं, वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन खरा है या नहीं ये महत्वपूर्ण है। अगर मन की खराई से हम लोग अगर भक्ति नहीं कर रहे तो याद रखना हम लोग बड़े आसानी से शैतान की चाल में फंसेंगे, बड़े आसानी से हम लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे, पवित्रता से भटक जाएंगे। हम कभी भी किधर भी गिर सकते हैं अगर मन खराई नहीं है। इसके लिए प्रार्थना करना है, खराई से करो। कलीसिया में आना है, खराई से करो। उपास में आना है, खराई से करो। भक्ति करनी है, खराई से करो। सेवा करना है, खराई से करो। अगर खरे मन से नहीं कर रहा है तो एक दिन आप कहीं ना कहीं किधर ना किधर आप भटकने वाला है, शैतान आपको गिरा देगा। देखो ये 20 साल मैं अपनी अगर आप ऐसे बड़ाई की बात नहीं करता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे ऐसा मन दिया, मैं प्रभु के धुन में बहुत रहा और अभी भी हूं। पूरा मेरा मन परमेश्वर के पीछे। मैं घर पे भी ये बात बोलता हूं, मेरे लिए पहला परमेश्वर है, उसके बाद सब कुछ है। बात अगर परमेश्वर की आए तो मैंने घर वाले को बोल के रखा, मैं घर वालों को छोड़ सकता हूं। देखो मैं छोड़ भी दिया, मैं प्रथम स्थान परमेश्वर को ही देता हूं। मुझे नहीं परवाह है, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर है तो परिवार भी है, सब कुछ है। वो नहीं है तो फिर क्या है दुनिया में? कुछ भी तो नहीं है। हालेलुया। ओके, आइए हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास वही 24 अध्याय का 23 से 25 पढ़ना। दूसरा इतिहास 24 अध्याय 23 से 25। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार योआश को भी उन्होंने दंड दिया। जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। हालेलुया। अभी देखो अरामी के राजा के साथ इनका युद्ध हो गया। योआश है ना, ये जो अमस्या राजा का पिताजी। अभी क्या हो गया? युद्ध हो गया तो अरामियों का सेना कम था, इन लोग की सेना ज्यादा थी। तो भी परमेश्वर, ऐसा लिखा हुआ, परमेश्वर ने क्या किया? इन लोग को विरोधियों के हाथ में परमेश्वर ने करवा दिया और वो क्या हो गया? वो लोग हार गए, परमेश्वर के लोग हार गए और वो घायल हो गया। और उसी के लोगों ने उसको क्या किया मालूम है? यहोयादा का बेटा को इसने मारा था पथराव करके, इसीलिए उसी के लोगों ने इसको क्या कर दिया? जान से मार दिया। इस प्रकार योआश भी क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसने भवन को रिपेयर करके, इतना पैसा जमा करके, इतनी दृढ़ता से लोगों के पीछे आज्ञा देकर, महायाजक को, लेवियों को, सबको वो है ना फोर्स करके, दबाव डालकर वो परमेश्वर का भवन खड़ा किया। लोगों से पैसा निकलवा कर उसने प्रभु का भवन बना और अच्छे से बनाकर दृढ़ किया था। इतना कुछ करने के बाद भी वो क्या हो गया? भटक गया। हालेलुया। और भटकने की वजह से क्या हुआ? देखो दूसरे लोग की सम्मति से वो भटक गया। मैंने कहा ना, खरे मन से। ये खरे मन से जो पीछे परमेश्वर का चलता है ना, वो आखिर तक चलेगा। जैसे मैं बाइबल का अगर आपको बताऊं थोड़ी सी बातें, तो बाइबल के अंदर देखो लिखा हुआ लाखों लोग, लगभग 6 लाख लोग मिस्र देश से मूसा के पीछे निकले थे। लेकिन लिखा हुआ है उस समय जो जवान लोग थे, बोलता है मूसा के पीछे आए, उन लोगों को परमेश्वर कनान में लेके जाना चाहता था। कनान एक उत्तम देश था जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती थी और फल फ्रूट बहुत अच्छे थे। तो वहां पर बोलता है सब लोग नहीं पहुंचा। कितने लोग पहुंचे वहां से निकले हुए?
सिर्फ 2 जन, कालेब और जोशुआ। ये लोग ने मूसा का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये लोग ने मूसा का विरोध कभी नहीं किए। इनके मन में ऐसा कभी नहीं आया कि वो लोग मूसा को उल्टा बोले या मूसा के विरुद्ध खड़े हो। हालांकि ये लोग भी बहुत मजबूत लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, इनमें भी परमेश्वर का कार्य था, परमेश्वर की आत्मा थी, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये लोग मूसा के खिलाफ कभी नहीं गए। कितने लोग उठे, बाइबल के अंदर लिखा, बाकी भी ऐसे बहुत से लीडर लोग थे, है ना, याजक लेवियों में से ऐसे कई लोग थे। बहुत लोग बोलते मूसा के विरुद्ध उठ के आया, मारे भी गए। लेकिन जोशुआ और कालेब, ये 40 वर्ष ये लोग मूसा के साथ बड़े ईमानदार रहे, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। और क्यों मालूम है क्यों ये लोग ईमानदार रहे और क्यों ये लोग कनान देश देख सके? उनके उम्र वाले सब मर गए जंगल में, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के पीछे कैसे चल रहे थे मालूम है? खरे मन से। ये लोग जो भी कर रहा था, तकलीफ इनको भी थी जंगल में, इनको भी पानी का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, कपड़े का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम इनको भी थे। लेकिन इनका मन परमेश्वर के प्रति खरा था, इसलिए वो लोग खाना पीना, कपड़ा और जो फैसिलिटी, सुविधा के लिए लोग ने परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाए। और उस समय की जो अगवा मूसा था उसके ऊपर भी उंगली उठाए नहीं, क्योंकि ये लोग शारीरिक हिसाब से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, मूसा के पीछे नहीं चल रहे थे। लेकिन ये लोग आत्मिक रीति पर अपने मन की खराई से परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, इसलिए सारे इस्राएली मारे गए ये जंगल के अंदर। लेकिन यही दोनों लोग कनान के उस वादे के देश में पहुंच गए जो परमेश्वर उनको देने वाला था। हालेलुया। वैसे याद रखना, आज हम लोग भी स्वर्ग में, आनंद जीवन में, जहां पर हमको फाइनली आखिर में जाना ही है, वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग का मन खरा होना जरूरी है। अगर हम मन की खराई से बाइबल पढ़े, प्रभु आपसे बात करेगा। मन की खराई से उपवास करे, प्रार्थना करे, प्रभु आपसे बात करेगा, आपकी आत्मा की, आपको आत्मा से अगुवाई करेगा। अगर आप खरे मन से भक्ति कर रहे, कलीसिया में आ रहे, याद रखना परमेश्वर की सहायता, मदद आपको मिलती रहेगी। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल के अंदर लिखा है, वो शक्ल सूरत, हमारे 5-5 हजार के कपड़े, 3-3 हजार के, 2-2 हजार के जूते, अनगिनत जूते नहीं देखता वो। हमारे घर, हमारी प्रॉपर्टी वो देखता नहीं, लेकिन वो क्या देखता है? बाइबल में लिखा है, वो मन को देखता है कि इसका मन खरा है या नहीं। अगर मन खरा है तो परमेश्वर उसके साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, देखो बहुत सारी चीजें हम लोग को समझ में नहीं आती, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या। हम प्रभु में रहते हैं, रहने के बाद भी अभी देखो ये दोनों राजा, दोनों बाप बेटा, राजा था, प्रभु ने इनको इतना रखा, जिंदा रखा, बचा के रखा, सफल किया, सब कुछ करने के बाद भी ये लोग भटक गए, क्योंकि इनका मन खरा नहीं था। मन खरा क्यों नहीं था? मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आज हम लोग की भी हालत, अभी मैं उन लोग राजा को छोड़ दो, मैं अपनी बात करता हूं। हम सभी लोग कई बार बहुत सी गलतियां करते, बहुत से पाप करते, बहुत से अपराध करते, बहुत से ऐसे काम करते जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है। ये होता क्यों है? क्योंकि कई बार हमारा मन भक्ति के लिए या परमेश्वर के लिए खरा नहीं होता है। हम यूं ही बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन खरा नहीं होता। इसके लिए हम लोग को सही गलत का अंतर समझता नहीं, अच्छा बुरा का अंतर समझता नहीं, परमेश्वर की इच्छा, शैतान की इच्छा का अंतर हमको समझता नहीं। अभी देखो वो होता क्यों है। एक आखिरी वचन पढ़ रहा हूं, नीति वचन 28 अध्याय 5 वचन, नीति वचन 28 का 5। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढे नंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हालेलुया। बुरे लोग परमेश्वर के न्याय को समझ ही नहीं सकते कि प्रभु का न्याय कैसे आने वाला है। अब देखो ये दोनों बाप बेटा समझा ही नहीं, योश और अमस्या दोनों को समझ में आने आया परमेश्वर का न्याय, कि प्रभु उसको दंड दे सकता है, वो उठा सकता है, वो गिराने के लिए भी ताकतवर है लिखा हुआ। वो दोनों समझा नहीं, उनको लगा उठाया तो अभी बस उठे ही रहेंगे, ऊपर ही जाएंगे। नहीं भाई, उधर लिखा है वो सहायता करने और गिरा देने, दोनों में क्या है? वो सामर्थ्य है। वो उठा भी सकता है, तुमको जमीन पे गिरा पटक भी सकता है। मैं बहुत डरता हूं, मुझे सच में पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे बहुत डर लगता है परमेश्वर से, कि परमेश्वर उठाने की ताकत और गिराने की दोनों ताकत रखता है। जब तक हम ठीक चलेंगे वो उठाएगा, ठीक नहीं चला वो गिरा देगा। इधर क्या लिखा हुआ है? बुरे लोग। इसके लिए कई बार क्या होता है, विश्वास के अंदर बुरे लोग भी कलीसिया में बैठे रहते हैं, बोलते हैं बुरे लोग परमेश्वर का न्याय नहीं समझेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देना, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। कुछ लोग, याद रखना, कुछ लोग परमेश्वर में कैसा भी, ध्यान से सुनना, मैं आखिर की बात बोलने जा रहा हूं। कुछ लोग परमेश्वर में क्या मिलेगा वो ढूंढने आते, लेकिन कुछ लोग कलीसिया में परमेश्वर कैसा मिलेगा वो ढूंढने आते। आपको पूछा ना सुमन सिस्टर क्या मिला? बोला पूरी दुनिया जिसमें है, पूरी दुनिया जिसके द्वारा है वो मिला।
बोल देना उनको। पूरी दुनिया जिसका है, पूरी दुनिया को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, न्याय करने वाला वो परमेश्वर मुझे मिला है। बोल देना, बोलना आखिर में वो परमेश्वर की गोद में मैं बैठूंगी, ये दुनिया देखेगी। बोल देना। वो लोग बोलेंगे आपको, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंगलोर, क्या इधर भाई, वो बोलेंगे, डरो मत। तो बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास ये है, वो है, फलाना। अभी मैं आपको बोलता हूं, मैं जब परमेश्वर में आया ना, मेरी पूरी धुन, मैंने कम पगार में काम किया, ऐसी नौकरी ढूंढा जहां पर मुझे रविवार छुट्टी हो। पता है क्यों? आज तक मेरा एक ही खोज है, मुझे परमेश्वर चाहिए। क्योंकि मुझे एक चीज मेरे दिमाग में विश्वास के साथ है, जो बाइबल मुझे बताती है और समझाती है और मुझे समझ में आता है। परमेश्वर है ना, सब कुछ है। आप समझ रहे? सब कुछ है जो एक इंसान की जरूरत है ना, वो आ जाएगा, वो आता रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर को मैं खो दूं तो मैंने सब कुछ खो दिया, समझ लेना। सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ खो दिया है। सब कुछ रहेगा तो भी सुकून और शांति नहीं रहेगी, क्योंकि शांति सुकून कहां से आती है मालूम है? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ही है शांति का राजा, शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर और शांति का सोता। और कहीं शांति नहीं मिलती। लिखा है वो ऐसी शांति देता है जो मनुष्य की समझ से परे है, जो मनुष्य दे नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए देखो, बहुत सारे लोग खरे मन से नहीं, बाप थप्पड़ मारा, मां ने चिल्लाया, इसलिए कलीसिया में जाना जरूरी है, उठ उठ के। ऐसे बहुत से लोग होंगे, आप में से, मालूम नहीं मुझे। लेकिन आप अगर ऐसा है तो आज से क्या करो, बदल दो और खरे मन से परमेश्वर के पीछे हो लो। परमेश्वर को ढूंढने वाले बनो। देखो, आपको सब समझ में आएगा। आपके कदम गलत जगह पे जाएंगे नहीं, आप गलत का सपोर्ट कभी नहीं करेगा। देखो, मैं बाइबल में लिखा, सबसे प्यार कर, मैं प्यार करता हूं, लेकिन सबको पाप में सहयोग कर, ये मैं नहीं करता, ये मैं करूंगा भी नहीं, मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि बाइबल मुझे वो उसका इजाजत नहीं देता है ना। हमको समझ में आते क्यों? देखो, परमेश्वर को ढूंढने वाले शास्त्रों को पढ़ेंगे, 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 ढूंढेंगे, सुनेंगे वचन को, है ना। वो लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या ढूंढने आया? वो परमेश्वर से क्या मिलेगा वो ढूंढने नहीं आया, परमेश्वर कैसा मिलेगा वो ढूंढने आया। इसके लिए लोग की खोज बहुत रहेगी, और जितना खोज करते हैं वो लोग परमेश्वर को, बाइबल में लिखा है उसको सब कुछ, एक चीज नहीं, उधर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा कुछ ऐसा बोला नहीं, सब कुछ समझ में आता है। गलत क्या है, सही क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बात क्या करना है, बाल कैसे बनाना है, कपड़े कैसा पहनना है, लोगों के बीच में कैसा रहना है, व्यवहार कैसा करना है, सब कुछ उसको समझ में आता है। क्योंकि वो किसको ढूंढ रहा है? वो यहोवा परमेश्वर को ढूंढ रहा है। आप चाहते हैं कि आपको सब चीजों की समझ आए? आप परमेश्वर से, आपको बहुत कुछ मिला है परमेश्वर को छोड़कर। अभी आज से क्या करो मालूम है? थोड़ा धुन लगाओ कि आप किसको प्राप्त करें। परमेश्वर से तो हम लोग सबने सब कुछ प्राप्त किया है, सबके पास सब कुछ है। एक टाइम कपड़े वही दो के पहनते थे हम लोग, खाने को कुछ नहीं था, रहने को मेरा टांग उसको लग रहा था, उसका टांग मुझे लग रहा था, सोने को बराबर नहीं हो रहा था। और ये सब गवाही हो गई। अभी थोड़ा परमेश्वर भी हासिल हो जाए। हालेलुया। खरे मन से हम कर रहे हैं, हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम बहुत हो रहा है जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है, लेकिन खरे मन से नहीं होगा तो याद रखना, बड़े आसानी से आप कभी ना कभी किधर ना किधर भटक गए होंगे, भटक रहे होंगे या आगे भटकेंगे। मेरा 20 साल का अनुभव और परमेश्वर की आत्मा का ये वचन और जो कुछ परमेश्वर आज बात किया, वो सब कुछ मैंने आपके सामने ईमानदारी से रख दिया। बाकी आपकी इच्छा। विषय का नाम बताना। खरे मन से ना किया, डिड नॉट डू विथ अ ट्रू हार्ट। इसके लिए याद रखें, आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के अंदर जितनी भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो भी प्रभु के अंदर आज्ञा हमको मिली है, वो जो कुछ हम करते हैं सब कुछ कैसे करें? खरे मन से करें। आप जीवन में कभी नहीं भटकेंगे। हालेलुया। प्रभु ये संदेश आपको आशीष दे।